मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। सेनेटर इरफान सदीकी ने आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा, आर्मी चीफ ने ज़ोहराने में कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला, मुझे खत पढ़ने का शौक नहीं। अगर खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। वज़ीर आज़म जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगे करेंगे। बानी को किसी खत का जवाब नहीं मिला। जो कबूतर बनी गाला से उड़ाते हैं वो उस छत पर उतरता नहीं जहां वो उतारना चाहते हैं। पता नहीं खत किस मशीन में ढलते हैं। 350 सफ़ात का खत चीफ जस्टिस के नाम कैसे लिख दिया? खत कहां लिखे जा रहे हैं? कौन लिख रहा है? बानी इस पर मोहर लगा देते हैं कि ये मेरा खत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ दो तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुक़ात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का अदा किया। एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ताउन के मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाली 9 मुश्तरका क़ायमा कमेटियों की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़क़ीद मिसाल इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुसाफ़ा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमरा आए आला सतह वफ़द से मुसाफ़ा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्किया में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। 24 मुआहदों और यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। कानकनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मुफाहमती यादाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती यादाश्त। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा भी दिया। That Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नंबरदाज़मा हैं। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के माबैन पायदार शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अदा। रजब तैयब एर्दोगान ने तक़रीब से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक में $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं।
पाकिस्तान और तुर्किया बरादर मुल्क हैं। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इजराइल ने गजा में मुजालिम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल बिलखुसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल। दोनों सदूर का आलमी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। बाहमी मुफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफ़ा, सयाहत और अवामी रवाबत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अदा। दोनों ममालिक का तजारती और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर ममलिकत का दोनों ममालिक के बैंकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफ़ा तजारती हजूम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से अहम शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तुर्की के अज़्म का अदा। कहा, तुर्की की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरग़ीब देते रहेंगे। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाह है। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी बात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सदर एर्दोगान, तुर्क खातून अव्वल और वफ़द के एजाज़ में शाइये का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने एमना एर्दोगान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में हो। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मौसस मेहमान खातून अव्वल तुर्किया एमना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा नहीं है किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज की डिसिप्लिन से मुताल्लिक़ है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस समीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मुल्ज़िम का मिलिट्री ट्रायल दूसरे को अलग कर दिया जाए? अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अलीमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 मुस्तकिल 1 आरजी जज का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून व इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर।
जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी।